हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज के लॉ, जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज ने क्या लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, बेसिक्स बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक सा कंसेप्ट समझा। उस बेसिक्स के कंसेप्ट के अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए फैराडे ने छोटी छोटी बातें बताई, जिसके ऊपर हमने गौर करना है। पहला लॉ है जिसका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ। दो लॉज दिए हैं फैराडे ने। पहला लॉ ये बोलता है कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर है उसके आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का मतलब क्या होगा, उसके आसपास का बी, ए या थीटा चेंज करते रहें तो क्या होगा, तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है बच्चों? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट अ फोर्स। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर दें तो बी, ए, थीटा तीनों को वेरी करके मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी किया जा सकता है, जो लास्ट लेक्चर में समझा था। तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से अगर वो कंडक्टर की क्लोज लूप बनाता हुआ, अगर कंडक्टर क्लोज लूप हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर कंडक्टर क्लोज लूप हुआ तो उस कंडक्टर में करंट भी इंड्यूस होगा। माइंड माय वर्ड्स, अगर क्लोज लूप हुआ तभी करंट इंड्यूस होगा, अगर क्लोज लूप ना हुआ तो उसमें करंट इंड्यूस, मतलब मैं एक वायर रख दूं नॉर्मल, जुड़ी नहीं हुई है दोनों एंड्स इसके, तो उसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। और फैराडे ने ये बिल्कुल नहीं बोला, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैराडे ने ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा ना। फैराडे ने ये बोला मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस होता है। एक ही बात है, मुझे पता है आप लोगों को, सर एक ही तो बात है, नहीं। फैराडे का लॉ स्पेशली इस बात पे फोकस करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इंड्यूस चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है अगर कंडक्टर क्लोज लूप है तो करंट इंड्यूस होगा। करंट की तब बात आई है, हर एक में करंट इंड्यूस नहीं होता। गलत मत करना, ये इसका फैराडे का फर्स्ट लॉ समझो ध्यान से, समझे। अब क्या होगा, उसको समझाने के लिए उसने क्या किया, उसने बोला कि ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप क्योंकि मैंने यहाँ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। करंट का तब पता चलेगा ना, एमीटर लगाऊंगा तो करंट छोटा मोटा पता नहीं चलेगा, बहुत छोटा करंट आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कंडक्टर रखा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। इस मैग्नेटिक फील्ड के देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को ऐसे रेसिप्रोकेट करता हूँ कंटिन्यूसली। इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे दी, किसी के साथ ज्वाइन कर दिया, किसी बंदे को बुलाया कि ओ सुरेश रमेश इधर आ, इसको पकड़े हिलाता रहे, तो वो इस लूप के पास, ये रहा लूप, इसके पास इसको हिला रहा, धन 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 धन, इसके पास हिलाता जा रहा है इसको, सही है। इसके इस लूप के पास मैग्नेट को हिलाता जा रहा है। मैग्नेट को हिलाने से क्या हो रहा है, लूप की मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ये लूप क्लोज लूप है, तो इसके अंदर करंट भी इंड्यूस हो रहा होगा, जो मैं इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देख लूंगा। छोटा करंट आएगा, और मुझे पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंड्यूस करें, तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। ये इसका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओके, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, कोई बच्चा को अभी भी डाउट होगा। देखो क्या हुआ, जैसे मैं इसको पास पास लेके आ रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी ना, इसको दूर ले गया, तो यहां पर जो देखो ये पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट लिया मैंने पी। अब ये लूप यहां पर है, ये पी से एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी ऑब्वियसली। अब ये मैंने यहां भेज दिया, तो यहां से ये अप्रोक्सीमेटली एक्स प्लस एल डिस्टेंस पर है। तो जब ये यहां पहुंचेगा मैग्नेट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग बनेगी, पास आएगा दूर जाएगा, पास आएगा दूर जाएगा, पास आएगा दूर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड के ही तो वेरी होने से बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में, क्योंकि ये कंडक्टर क्लोज लूप बना रहा है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्लोज लूप तो बिल्कुल नहीं बना रहा, यहां से तो खाली, अरे यार ये तार यहीं तो जुड़ रखी है, तो इसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत समझने योग्य बात है, उसको समझिए। वो बात ये है कि अगर
मैं इसको हिलाना बंद कर दूं, मैग्नेट को हिलाना बंद कर दूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना स्टॉप कर दूं, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? मतलब मैं इसको हिला रहा हूं, मैंने हिलाया 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 हिलाया, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, अब रुक गया, तो अब करंट इंड्यूस होता रहेगा? नहीं होता रहेगा। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया को, थीटा को वेरी करना बंद कर दोगे, इनडायरेक्टली बोलूं मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करना रोक दोगे, जिस मौके पर रोकोगे उसी मौके पर करंट इंड्यूस होना भी स्टॉप हो जाएगा। करंट इंड्यूसमेंट विल स्टॉप उसी टाइम, जब तक आप उसको वेरी कर रहे हो, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहे हो तब तक ही करंट मिलेगा। यानी एक बार कर दिया और चलता जा रहा ना, जब तक वेरी करते रहोगे जब तक करंट मिलता जाएगा, जब वेरी करना रोकोगे तभी करंट रुक जाएगा। इसको बोलते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया होगा सबको, बहुत ही आसान सा लॉ है, ठीक है जी। इसको पढ़ लें, समझें, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। ये नहीं समझ में आया, कोई बच्चे, मुझे पता है ऐसे बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पता, तो वो जाके पहले लेक्चर देखें, तभी इस लेक्चर पर आए। अगले लेक्चर में हम फैराडेज का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेंस लॉ पढ़े, लेंस लॉ, लेंस ये वाले लेंस नहीं, LENZ, लेंस लॉ करेंगे सेकंड लॉ के बाद। तो मिलते हैं जल्दी ही, एक दो दिन में, बैक टू बैक। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज के दो लॉ थे, हम एक लॉ पढ़ चुके हैं और आज हम फैराडे का दूसरा लॉ पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने क्या फर्स्ट लॉ दिया। आज हम सेकंड लॉ करेंगे। फर्स्ट लॉ तक बेसिक्स बातें बता देता हूं। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये बताया था कि जब कोई आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, या एरिया चेंजिंग हो, या आप थीटा चेंज हो, तो उसके अंदर कोई कॉइल रखोगे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड कॉइल बनाता हुआ तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। सेकंड लॉ फैराडेज का ये बोलता है कि वो जो EMF या करंट इंड्यूस होगा, जो वो करंट इंड्यूस हुआ था कॉइल के अंदर, या जो EMF इंड्यूस हुआ था कॉइल के अंदर, वो कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, वो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में बता दी। देखो, ये तो बता दिया कि करंट या EMF इंड्यूस होगा कंडक्टर में अगर वो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाएगा। कितना होगा वो सेकंड लॉ से बताया उसने। तो कितना होगा, उसने बोला कि जो वो EMF जो उसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जो EMF इंड्यूस होगा किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, मतलब कितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो EMF ज्यादा आएगा, फ्लक्स कम चेंज हो रहा है तो EMF कम आएगा। EMF ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, EMF कम है तो करंट कम है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है इसका बोलता है कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब d∅b/dt। ये तो होता है रेट ऑफ चेंज इन टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर k लेकर आएंगे, d∅b/dt करेंगे, और हमें एक्सपेरिमेंटली एक चीज समझ में आ गई कि k होता है 1। क्यों होता है इसको भूल जाओ, होता है तो k होता है 1। तो यहां से मेरे पास जो EMF की वैल्यू आई वो आई ये। तो एक करंट, एक कंडक्टर के अंदर जिसकी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, या मान लो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके अंदर इतना EMF इंड्यूस होगा। अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप बनाता हुआ तो उसमें करंट भी आएगा। तो करंट कितना आएगा, मान लो ये कॉइल था, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में कॉइल पड़ा था, और इस कॉइल की रेजिस्टेंस R थी, मतलब क्लोज लूप बनाता था। क्लोज लूप ना बनाता तो करंट इंड्यूस नहीं होना था। फर्स्ट लॉ ने ये भी बताया था, याद रखना, भूल मत जाना। क्लोज लूप ना हो तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो अब क्योंकि ये क्लोज लूप है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, तो हमें तो EMF की वैल्यू मिली है ना, करंट कैसे निकाल लेंगे। मान लो इस कॉइल की रेजिस्टेंस है R, तो एक आसान सा फॉर्मूला V = IR। तो करंट कितना होता है, V/R। अब बोलोगे सर V तो नहीं निकाल, अरे यार EMF, E क्या है, EMF, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, ये कोई फोर्स थोड़ी होता है। तो ये V यहाँ पर EMF है, तो यहां से तुम क्या करोगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास
डी फाई बी बाई डी टी अपॉन आर। ये इतना करंट इंड्यूस होगा अगर क्लोज लूप हुआ, और इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर क्लोज लूप ना भी हुआ तो भी, हुआ ना हुआ तो भी। तो ये आपके पास ईएमएफ और करंट की वैल्यू है, ये रहे फॉर्मूला, इसके बेस पर आप सॉल्व कर दोगे। आप फैराडेज का सेकंड लॉ लगाकर किसी भी लूप का या कंडक्टर का आप करंट या ईएमएफ निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला जो करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये वाला एवरेज होता है, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बड़ा चेंज वो छोटा चेंज, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन कर देंगे, नॉर्मली बात करेंगे एवरेज की, टाइम लिमिट दे रखी होगी तो माइनस करके चेंज इन फ्लक्स लिखना, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, वो नीचे टाइम लिखना, और रेजिस्टेंस तो आपके पास होगी ही, मतलब गिवन होगी। क्लियर है? अब इसको कैसे करेंगे एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा फैराडेज का लॉ लगाना कैसे है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान सा है। मैं मान लेता हूं कि मान लो तुम्हें 5b गिवन है, 6t का क्यूब माइनस 7t का स्क्वायर प्लस 10 का t। ये 5b की वैल्यू गिवन है और तुम्हें पूछा है, तुम्हें क्या पूछा है? तुम्हें पूछा है ईएमएफ बताओ 3 सेकंड पे। जब टाइम 3 सेकंड था बच्चों तो ईएमएफ कितना था? तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बी बाई डी टी। तो क्या करो, d बाई डी टी फाई बी कर दो, फाई बी ये रहा, तो d बाई डी टी फाई बी 6t का क्यूब माइनस 7t का स्क्वायर प्लस 10t। कितना मजेदार क्वेश्चन है, इतना आसान बच्चों वाला। तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगी 18t का स्क्वायर माइनस 14t प्लस 10। यहां t की वैल्यू पुट करो और आपके पास ईएमएफ इन वोल्ट्स आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी दिक्कत नहीं। आपको 5 भी दे रखा होगा, इस टाइम में पूछा इंस्टेंटेनियस पूछा है वो, तो इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलता कि 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना हुआ, तो ये भी ऐसा नहीं देता, वो वैल्यू देता तो टाइम को चेंज करते, फ्लक्स को चेंज कर, बोलता फ्लक्स पहले 0 थी फिर 10 होगी, ऐसा बोल सकता था। तो 0 से 10 सेकंड में कितना हुआ, तो चेंज का फ्लक्स कितना हुआ 10, टाइम कितना चेंज हुआ 10, तो ऐसे निकाल लेते। एक वोल्ट का ईएमएफ है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा मुंह धो के आओ। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मूला के बेस पर जो हमने फॉर्मूला निकाला है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। ओके, ठीक है बेटा? ठीक है जी। तो क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक लूप है, स्क्वायर लूप, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर है क्या? जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, सही है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। जो चीजें गिवन है मैं सीधा लिख रहा हूं। और क्या बोला, ईस्ट वेस्ट प्लेन में पड़ी है और एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब ये पड़ा है ऐसे, ये पड़ा है ऐसे, देखो समझाता हूं मैं, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में बोल रखा पड़ा, ऐसे पड़ा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये नॉर्थ हुई, ये ईस्ट हुई, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ये हुई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे जा रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कितनी? 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसे पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्लियर है ना? इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। ओके, और क्या गिवन है? और कुछ गिवन है? और गिवन है कि उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, धीरे 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 समय के साथ 0 हो गई, टाइम लगा 0.70 सेकंड, 70 के 70 कितने हैं, 0.70 सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो और करंट निकाल लो इस लूप के अंदर। देखो अब ये एक लूप पड़ा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हुई, चेंज हो रही है, पहले 0.10 टेस्ला थी, 70 सेकंड बाद वो 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ पैदा हुआ होगा, क्योंकि ये लूप क्लोज था तो इसमें करंट भी पैदा हुआ होगा। तो दोनों चीजें निकालने को बोला है।
तो आपके पास ए गिवन है। पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, सबको पता है। बी की वैल्यू गिवन है, गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन। ए सेंटीमीटर में है, साइड गिवन है तो 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा है कितना, देखो ये ऐसे पड़ा और ये ऐसे एंगल पे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि थीटा हुआ 45 डिग्री, तो कॉस 45, तो कितना हुआ कॉस 45 वैल्यू आई। ओके, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो ये 1 जीरो ये, इसको काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो √2 ये आई मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स आई 10⁻³ अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की तो मैग्नेटिक फ्लक्स आई ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज कितना आया। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है d∅b/dt। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी 0.1 टेस्ला, बाद में हो गई 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बाद में इनिशियल इतनी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी फाइनल में। तो इतने का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का चेंज हुआ और टाइम का चेंज 0.70 सेकंड गिवन था। तो आप क्या करोगे, ईएमएफ कैसे निकाल लोगे, 10⁻³ इंटू 0.70, ये ईएमएफ आ जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये ईएमएफ आ जाएगा। ये तो होता है d∅b। φb कितना चेंज हुआ बेटा, φb कितना चेंज हुआ, φb चेंज हुआ, पहले तो था इतना, पहले तो उसके हिसाब से बी ए कॉस थीटा निकालना। जब धीरे 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 70 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई होगी, तो ये 0 है तो सारा 0 हो गया, सारा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 आया। तो चेंज कितना हुआ, ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, जो तुम्हारी इच्छा, तो ये आया। डिवाइडेड बाय करेंगे टाइम में कितना चेंज है, टाइम में 0.70 का 0.70 सेकंड में ऐसा हुआ ना, तो 0.70 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, समझो। अब आपको पूछा है करंट भी, तो करंट का आसान सा फॉर्मूला है E/R, R आपको गिवन था, तो इसको डिवाइडेड बाय R 0.5 भी कर देना। जो भी आपकी वोल्टेज आएगी उससे आधी आपका करंट आएगा। इसको बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ, और इससे फॉर्मूलाज ये रहे, बड़े आसान सिंपल स्पष्ट, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम समझेंगे कि ये जो करंट इसमें बना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो अभी तक हम पढ़ते करंट बनेगा, कितना बनेगा तो फैराडे ने बता दिया, इसकी डायरेक्शन की अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो इसकी डायरेक्शन को लेकर आएगा एक फैराडे का थर्ड लॉ, नहीं एक नया लॉ जिसको हम बोलेंगे लेंज लॉ। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेंज लॉ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।